प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे, अगर स्वप्न दोष नाइटफॉल महीने में 3 से 4 बार हो जाता है तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हो सकते नहीं हैं, और क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगर महीने में 3 से 4 बार स्वप्न दोष होता है तो इससे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वीर्य ही जीवन शक्ति है। अगर वीर्य का नाश किया गया किसी भी तरीके से तो समझ लो जीवन को कम कर रहा है और शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। अब जो है हम बताएंगे आपको इसके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। शरीर कमज़ोर हो जाता है और नींद कम आती है, ज़रा सी बात पर घबराहट हो जाती है, दिल और दिमाग कमज़ोर हो जाता है, रात को बुरे बुरे स्वप्न आते हैं और रोगी के हाथ पैर शीतल रहते हैं और व्यक्ति काम वासनाओं के बारे में सोचता रहता है और शीघ्र पतन की भी समस्या हो जाती है। और नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे बाद में मिर्गी की भी समस्या हो सकती है, मानसिक रोग हो जाते हैं, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, व्यक्ति को तुरंत बात कही हुई याद नहीं रहती या सुनी हुई, शरीर में तेज और फुर्ती कम हो जाती है, उत्साह नष्ट हो जाता है, काम धंधे में मन नहीं लगता, पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है, मन चंचल हो जाता है, बात बात में शंका होने लगती है, वहम हो जाता है, पेशाब करते समय कुछ दर्द भी होता है और वीर्य पतला होता रहता है, क्योंकि वीर्य 1 महीने में लगभग 5 से 6 ग्राम, एक स्वस्थ व्यक्ति का 10 ग्राम बनता है और आपका महीने में 3 बार 10 ग्राम निकले, 10 ग्राम निकलेगा तो कितना हुआ, 30 ग्राम हुआ। तो कहाँ से आएगा वो? हड्डियों से। शरीर जो है अगर वीर्य कम होता जाएगा तो वो हड्डियों से निकालता, हड्डियों को कमज़ोर करता है, हड्डियों से लेता है, खून से निकालता है। अब हम आपको बताएंगे ये वीर्य बनता कैसे है। ये वीर्य अगर कम होता जाएगा तो आपके खून से, जैसे दही, मतलब दूध को जमाया जाता है, दही बनता है, दही के बाद उसे मथा जाता है और उसके बाद में वो नैनो निकलती है, उसके बाद में उसमें घी निकलता है। उसी प्रकार व्यक्ति जो भोजन करता है उससे रस बनता है, रस से बाद में रक्त बनता है, रक्त के बाद में जो है रक्त से ही मांस, अस्थिमज्जा और शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु लास्ट में बनती है और जब शुक्र धातु ही निकल जाएगी तो बाकी की धातुएं सब कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि खून अस्थि और मंजा और मांस को नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि खून में ही धातु और विटामिन सब पाए जाते हैं। भाई खून से ही पूरे शरीर में पहुंचते हैं। और जब वीर्य निकलता रहता है किसी भी तरीके से तो खून से मंथन करके शरीर जो है वीर्य बना लेता है और जब वीर्य बनता है तो खून जो है कम होता जाता है। इसलिए वीर्य को बचाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वप्न दोष नाइटफॉल कोई रोग नहीं है, लेकिन
मेरे गुरुदेव ने बताया है कि ये अगर महीने से में एक बार हो रहा है तो भी एक बड़ी समस्या है, अगर महीने में 2 से 3 बार हो रहा है तो ये एक रोग है, अगर महीने में 4 बार हो रहा है तो ये बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 से 4 महीने में एक बार नाइटफॉल हो रहा है तो कोई बात नहीं है। वैसे अगर तुमने गलत चिंतन नहीं करोगे और हस्त मैथुन आदि की क्रियाएं व्यक्ति नहीं करेगा तो उसका स्वप्न दोष नहीं होगा, वीर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए योग और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों का ही प्रयोग करें, क्योंकि अंग्रेजी दवाएं इसमें बहुत कम काम करती हैं, बिल्कुल ही नहीं काम करती हैं मान के चलो। और अंग्रेजी डॉक्टर तो इस स्वप्न दोष नाइटफॉल को कोई रोग ही नहीं मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, जिसका आप प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। हमने भी धातु रोग और स्वप्न दोष पर कई वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं और अच्छे